नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में जो नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट के खिलाफ एक याचिका दर्ज थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। आपको मालूम है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने रिजोल्यूशन दे दिया, जिसके बाद 3 मेंबर की इलेक्शन कमिश्नर की बॉडी में सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण राजीव कुमार बच गए, जिसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर को भर्ती जरूरी हो गया था क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव था। तो ये 2 इलेक्शन कमिश्नर को सरकार ने 14 मार्च को अपॉइंटमेंट किया। इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हुई, उसमें पिटिशनर का तर्क था कि अभी सामने लोकसभा चुनाव है और इससे पहले सरकार जो है इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट कर रही है, तो ऐसे में हम इस इलेक्शन कमिश्नर से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया, जिसमें कहा कि नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट के खिलाफ जो नया याचिका दायर किया गया, ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए किया गया है। और ये पिटिशनर ने नहीं क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा कि इलेक्शन कमिश्नर जिसको अपॉइंटमेंट किया जाए उसकी क्राइटेरिया क्या है, क्या उस क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया को फुलफिल करता है या नहीं। इस चीज़ की रिगार्डिंग कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए पिटिशन दायर किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन से पहले हम जो है इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से भगदड़ और अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगा। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है दूसरा एक पिटिशन जो दर्ज हुआ था, जिसमें कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 जो सरकार ने बनाया है, उसके खिलाफ था। इस कानून को जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव के अंदर से बाहर है, इसलिए इसको हम रोक नहीं लगा सकते। हाँ, इस पर हम एग्जामिन जरूर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 वीक का टाइम दिया कि 6 वीक के अंदर इसके रिगार्डिंग आप हल्फनामा दायर कीजिए कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करने वाले पार्लियामेंट का जो कानून बना है एक्ट 2023, इसको क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए। इसके रिगार्डिंग केंद्र सरकार से 6 वीक के अंदर हल्फनामा दायर करने के लिए कहा है, और इस केस की सुनवाई 5 अगस्त को है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपाकर दत्ता ने अपने जजमेंट में कहा कि इस स्तर पर हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं या इसके संचालन को निलंबित नहीं कर सकते हैं। इससे अराजकता और अनिश्चितकालीन पैदा होती है और हम अंतरिम आदेश के माध्यम से इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। नए चुनाव आयुक्तों पर कोई आरोप नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही बात है कि इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस ही जरूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन इस बात को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आज़ादी के बाद से जो है यही सिस्टम से इलेक्शन होते आ रहे हैं, और इस बीच जो है कितने अच्छे इलेक्शन कमिश्नर इस दौरान आए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 2023 के जजमेंट का हवाला दिया, इसमें कहा कि 2023 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि सिलेक्शन पैनल में जो कमेटी अपॉइंटमेंट करती है इलेक्शन कमिश्नर्स को, उस पैनल में जो कोई जुडिशरी का मेंबर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अपने जजमेंट में कहा था कि जो है एक कमेटी बनाई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी। ये 3 मेंबर की कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में अपने जजमेंट में, और कहा था कि ये कमेटी तब तक चलेगी जब तक सरकार इसके रिगार्डिंग कोई कानून नहीं लेके आए, और सरकार जो नया कानून लेके आए इसलिए ख़त्म हो गया, तो इस पर तो कोई बात ही नहीं बनती है। आपको मालूम है कि जो है सुप्रीम कोर्ट का एक कानून के खिलाफ जो सरकार ने बाद में एक कानून लाया, जिसके तहत क्या किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल करके उसकी जगह पे यूनियन मिनिस्टर को ऐड किया गया था। उस केस में जो 3 मेंबर की कमेटी में सरकार के 2 मेंबर थे, एक प्राइम मिनिस्टर थे, एक यूनियन मिनिस्टर थे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन थे। ये 3 मेंबर की कमेटी इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करती है, और वही कमेटी ने जो है 14 मार्च को 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट किया।